औलाद हो तो सिर्फ बेटियां हो तो फिर भी नहीं जीने देते। मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे पहली बेटी अता करना। वो मेरे लिए दिन बड़ा खास था जब मेरे घर में रहमत उतरी। तो हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज आई। मैंने माँ जी से कहा अल्लाह खैर फरमाए, देखे माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ तो मुझे वापस आके बताती जी चौथी बेटी हुई है। और हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते यार, तकदीर से किस बात का उलझाओ। मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की, मौलवी साहब दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ औलाद नहीं है? तो मुझे कहती 4 बेटी। मैंने बेटियां रहमत है। मुझे कहती वो उन्होंने धमकी दी हुई है अगर बेटा ना हुआ तो इसको अपने घर में रखना। ये रवैये हैं हमारे माशरे के। वो सागर ने कहा था ना कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया। हम आज भी अंधेरों में खड़े हैं। औलाद ना हो तो नहीं जीने देते, अगर औलाद हो सिर्फ बेटियां हो तो नहीं जीने देते। और फिर ये 2 तरह की जो बेटियां ना, बे औलाद और जो ज्यादा बेटियां जन्म देती हैं, इनका हशर ससुराल में जानवरों से बदतर होता है। एक झगड़ा था, मैं भी वहां चला गया, बात सुनी। मैंने कहा इतनी बड़ी बात तो कोई नहीं, आटा गुननी थी हिलनी क्यों है। मैंने कहा चल मां जान दे, कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं। यकीन जाने इस बुढ़िया ने पांव से जूता उतारा, उसके भाई के मुंह पे मारा और आवाज क्या थी, जुत्ती पूरी आई आई ना आई ते ला के सट चढ़ी। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैंने कहा मर्द बात करता तो बहस करता, ये औरत के बारे में कह रही है। मेरे नबी औरत को इज्जत अता फरमाए और ये पांव का जूता कहे। सैयदा आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा पानी नोश फरमा रही, हुजूर फरमाए इसमें कुछ बचा लेना। उन्होंने बचा लिया। हुजूर फरमाते अब ये बताएं कि आपने कहां होठ रख के पानी पिया। अर्ज किया हुजूर यहां होठ रख के, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर औरत को इज्जत दे और हम पांव का जूता ख्याल करें। एक बात याद रखिएगा जवानों, मियां बीवी और तीसरा अल्लाह, जब तक ये 3 होते हैं ना घर बर्बाद नहीं होते। हमारी जिंदगी में जब भी कोई चौथा बंदा आया तो घर बर्बाद। मेरे एक मिलने वाले हैं, वो मुझे कहते हैं कि मेरा फैसला मेरे बहनोई करेंगे और मेरी बड़ी हमशीरा करेंगे। मैंने कहा बहनोई भी इज्जत की जा पे है, बहने माँ का रूप है। अच्छा कुछ घरों में ना जो खाते पीते दामाद होते हैं ना, उनकी बड़ी चलती है और बाज़ हमारे बड़े भी उन्हें इख्तियार दे देते हैं, उनका बनता ही नहीं। जब ये लोग फैसले करेंगे तो रद्द अमल के तौर पे दीवारें खड़ी होंगी, रिश्तों में दरारें आएंगी। जिनका बनता है उन्हें फैसला करना चाहिए। मैंने कहा यार मेरा आपसे सवाल है, आपके मुंह में दूध के दांत है या आप फीडर पीते हो यार, अभी तक अपना फैसला खुद नहीं कर सकते? और यार हम अपने कमरे की आवाज बाहर क्यों निकालते हैं? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम्हें औरत की कुछ बातें अच्छी नहीं लगती, कुछ अच्छी हैं, वो देख के दरगुजर कर दिया करो। हम इतने गुस्सीले, जेब से मोबाइल निकाला, ससुर को कॉल किए, मेरे वाली नहीं अगे ला के ले जा। यार आप तो सारी रात खराटे भरते रहे, लेकिन आपको क्या खबर उन बूढ़ों की सारी रात मुसल्ले पे किस तरह तड़प तड़प के गुजरी कि या अल्लाह मेरी बेटी का घर बचा लेना। हमने कदम कदम पे जलील किया। दरगुजर वाला मिजाज पैदा करो दोस्तों, माफ करने वाला मिजाज पैदा करो, एक अच्छे शोहर बनो यार। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रदी अल्लाह तआला अन्हु अशरा मुबशरा में से है। मैंने इनकी जोजा का बयान पढ़ा, बड़ा दिल को लगा। आप फरमाती मेरे शोहर की 6 खूबियां हैं जो मुझे मुतासर कर गई। ये शोहर में 6 खूबियां हो तो वो एक कामयाब शोहर है। मैं और आप देखेंगे आया कि वो हमारे अंदर खूबियां हैं। सुनिएगा, आप फरमाती मेरे शोहर की 2 अच्छी आदतें ये है, जब ये घर आते हैं तो मुस्कुराते आते हैं और जब घर से जाते हैं तो मुस्कुराते हुए जाते। आते भी मुस्कुराते, जाते भी मुस्कुराते। और हम बगौर देखें तो हम आते भी गालियां देते हैं, जाते भी गालियां देते हैं। हम दुकान में, हम फैक्ट्री में, हम कारखाने में आला अखलाक के मालिक हैं जनाब, हमारे जैसे ही कोई नहीं। लोग हमारी मिसालें देते हैं। ओ भाई हमें जिससे 2, 4, 5 रुपए का नफा मिला यार, वहां हम अखलाकी सारे तकाजे पूरे करें। आने वाले को पानी पिलाया, किसी को खाना खिलाया, किसी का सामान उठा के जो है वो उसकी गाड़ी तक छोड़ने गए। जहां से 500, 1000 का नफा मिला वहां अखलाकी तकाजे सारे पूरे किए, वहां अखलाकी तकाजे पूरे किए। ओ भाई जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत में लगी हुई है, हमारे बच्चों की देखभाल, हमारे घर की सफाई सुथराई, हमारे घर के बूढ़ों की खिदमत, हमारे घर में मेहमान आए तो मेहमान नवाजी, जो सुबह से शाम तक हमारी खिदमत में लगी है, क्या उसके लिए 2 मीठे बोल कोई नहीं? आते हुए मुस्कुराते हुए नहीं आ सकते, जाते मुस्कुराते नहीं जा सकते? फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है कि ये खर्च देने में बुखल नहीं करते। ये तीसरी आदत है, अच्छी खूबी है, खर्च देने में बुखल। हम बाहर दोस्तों में बैठे तो 10,000 का खाना खाते, 2 लाख मरी उड़ाते हैं। घर में 500 रुपए दिया तो उसका भी हिसाब लिया।
भाई महीने का सारा वो क्या उसको कहते हैं राशन तो हम डाल देते हैं, तेरे खर्चे केड़े ने पीछे छाड़ आएंगे। यार ये कितनी छोटी बात है, कोई ये कहे कि पीछे छोड़ाती है, या हमारे बूढ़े ये बात करे कि ये ससुराल वालों को खिलाए हैं, और जिन्होंने पाल पोस के जवान करके पढ़ा लिखा के आपको दे दिए यार, वो हमारे 500,000 के भूखे। ये कितनी गिरी हुई और कितनी गैर अखलाकी बात है कि हम ये बात करेंगे ससुराल वाले ने खुआए। क्या खुआना है उसने? बाहर 10,000 का खाना खाए, बाहर 2 लाख मरी उड़ाए, घर में 500 दिया तो उसका भी हिसाब लिया। आप फरमाते मेरे शोहर की चौथी अच्छी आदत यह है कि कभी खर्च मांगने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये शोहर की जिम्मेदारी है, जिस तरह वालिदैन की खिदमत उसके कंधों पे है ना, नानो नफ का, बुढ़ापे में असाई पीरी है बेटा, इसी तरह बीवी की खिदमत भी शोहर के कंधों पे है। देखिए मियां बीवी का जो रिश्ता है ना, इसमें बेतकल्लुफी होती है। बीवी शोहर से खर्च मांगने में झिझक महसूस है, लेकिन अगर आप किसी के कंधों पे डाल दे के खर्च तू लेने ही दे गोले, तो वो तो बदले भी लेगी, हाँ वो तो हिसाब भी पूरा पूरा लेगी। ओ भाई जो आपने वालिदैन की करनी आप करो, बीवी को जो देना वो भी आप खुद करो। और 5वीं खूबी फरमाती मेरे शोहर की ये है, अगर मैं इनका कोई काम कर देती हूं ना तो ये मेरा शुक्रिया भी अदा करते हैं। इंसानी फितरत है, वो हौसला अफजाई का मोहताज होता है। पीर साहब मुरीद के घर गए, मुरीद ने खाना अच्छा बनाया, मुरीद की घर वाली ने ना खाना अच्छा बनाया, उन्होंने कहा जरा अपनी बीवी को बुलाओ, कहा बेटा आपने खाना बड़ा अच्छा बनाया, तो वो आप दीदा होगी, रोने लगी। तो आप फरमाते बेटा तूने तो शर्मिंदा ही कर दी है। कहा आपकी बात पे रोना नहीं आया, आपकी मुरीद पे रोना आया। कहा हुआ क्या? कहा जब से इसके निकाह में आई हूं इसने कभी नहीं कहा तूने खाना बड़ा अच्छा बनाया। मेरे नबी घर तशरीफ लाते, हजरत अनस फरमाते, हुजूर फरमाते घर में खाने को कुछ है? अर्ज किया हुजूर सालन नहीं, सिरका रोटी है। फरमाया ले आओ। देखिएगा भाई हुजूर सिरके से रोटी खाते और क्या फरमाते, वाह वाह, सिरका तो बड़ा ही अच्छा सालन होता है। सिरका तो हमारे घर में 3 घंटे लग के खाना बनता, कभी कभी होता है भाई खाने में कोई नमक मिर्च का मसला आ जाता है, आ ही जाता है यार, तो फिर हजरत के तेवर देखने वाले होते, पहले तो घूर के देखेगा, फिर बर्तन उठा के दीवार से मारेगा। तेरी माँ ने तेनू खाना बनाना नहीं सिखाया? माजरत से भाई आपको किसी ने बोलना भी नहीं सिखाया? ये कोई रवैये है? आप फरमाती मेरे शोहर की छठी खूबी और बहुत बड़ी खूबी, अगर जवानों इस एक आदत पे अमल कर लिया जाए तो घर जन्नत बन जाएगा, तलाक की रेशो कम हो जाएगी। हमारे पास दारुल इफ्ता में रोजाना की बुनियाद पे लाइनें लगी होती हैं। लोग तलाक देने से पहले तलाक के मसाइल नहीं पूछते, तलाक दे के तलाक के मसाइल पूछते, बल्कि कहते मौलवी जी हल कड्डो। आप फरमाती मेरे शोहर की अच्छी आदत यह है, अगर किसी बात पे नाराजगी हो जाए ना तो ये बहुत जल्द माफ कर देते हैं। और हम क्या कहते हैं, इसको 6 महीने लगा, यदि अकल टकाने आए, और ये 6 महीने को हमारी बहन बेटी को लगवाए तो हमें कैसा लगे भाई? ये कितनी छोटी बातें हम करते हैं। अच्छे लोग वो हैं भाई, फरमाए किसी को शर्मिंदा ना करना, ये अखलाक से गिरी हुई बात है। एक दूसरे को इज्जत देने वाला माहौल बनाओ। हकीम लुकमान से किसी ने सवाल किया कि लोगों का आपने इलाज किया तो शिफा कैसे मिली? कहा 2 पुड़ियां थी मेरे पास और आज की वजह से ये 7 लेके जाइएगा। पूछा गया वो कौन कौन सी? फरमाया फर्क बड़ी जल्दी पड़ेगा। कहा कौन कौन सी? कहा एक मोहब्बत और दूसरी इज्जत। तो किसी ने कहा फर्क ना पड़े, तो फरमाया मिकदार बढ़ा दिया करो, मिकदार बढ़ा दिया करो। तो भाई बाहर मिकदार बढ़ाइए तो घर में भी मिकदार बढ़ाओ ना, इज्जत दो यार एक। फरमाया किसी को शर्मिंदा ना करना। आखिरी बात गुफ्तगू समेट लेते हैं। हजरत नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सहाबा नमाज के लिए खड़े, जमात का टाइम, एक सहाबी की हवा खारिज हो गई, वो उठने लगे, उठते तो नुमाया होते, नुमाया होते तो शर्मिंदा होते। उठना ही चाह रहे थे कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते, हुजूर अगर इजाजत हो तो हम सब जाके वजू बनाएं। यार अब क्या खबर कि किसकी हवा खारिज हुई है, शर्मिंदा ही नहीं होने दिया और हम कदम कदम पे जलील करके रख देते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे आपको अच्छे अखलाक अता फरमाए, जो कहा सुना अल्लाह अमल के जज्बों से माला माल फरमाए। हमारे माबैन हमारे गुजरावाला का फख्र, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा हवाला हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं और आप इनके लिए दुआ गो है, अल्लाह इन्हें सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए, अल्लाह इनका साया तादेर हमारे सरों पे सलामत फरमाए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। जज़ाकल्लाह।